नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो आज आपको पता है क्या वीडियो किस टॉपिक पे है, इसलिए बिना माहौल बनाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ग्राउंड रूल है कि आपको एक एएमसी का एक ही फंड लेना है। मैं 3 फंड का नाम तो बताने जा रहा हूं आपको और एनालिसिस भी करूंगा, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि आप तीनों फंड में इन्वेस्ट करें। एक एएमसी का एक ही फंड होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 ही फंड होना चाहिए। और इसके ऊपर में इन सारे ग्राउंड रूल्स के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसलिए मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा ग्राउंड रूल ये है क्या कि आप अपने फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को जरूर चेक करें। ऐसा हो सकता है क्या कि आपने एक एएमसी का 2 फंड ले रखा है, तो आपको ये भी क्रॉस चेक करना है क्या कि दोनों फंड का फंड मैनेजर तो सेम नहीं है, और अपने फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस को जरूर चेक करें। तीसरा ग्राउंड रूल ये है क्या कि आपको अपने एक कैटेगरी का बस एक ही फंड लेना है। एक कैटेगरी का ज्यादा फंड लेकर के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे चौथा रूल ये बन के आता है क्या कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड ले तो अपने प्रीवियस म्यूचुअल फंड्स के साथ में उसका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जरूर चेक करें। और खासकर अगर आप लार्ज कैप ले रहे हैं, मिड लार्ज कैप ले रहे हैं और फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं, याद रहे मल्टी कैप का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फ्लेक्सी कैप का नाम ले रहा हूं। तो लार्ज कैप, मिड लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को जरूर चेक करें। और पांचवा और फाइनल ग्राउंड रूल ये है क्या कि आपको अपने फंड्स को हर 4 से 6 महीने पे रिव्यू करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करें क्या कि हर सुबह में उठ करके आप अपने एनएवी को चेक करें, ये भी करना गलत होता है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन चारों ग्राउंड रूल्स के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसको आप देख करके और भी इसको एलैबोरेटली समझ सकते हैं। तो चलिए अब अपने 3 फंड्स के ऊपर में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि बस 3 फंड्स का नाम देख करके चले जाएंगे, उनको टेक्निकल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूं कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपकी खून पसीने की कमाई है, सालों साल का मेहनत किया है, तब जाके आपने उस पैसे को कमाया है जिसको आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा तो एनालिसिस आपको सीखना चाहिए और फंड्स का एनालिसिस करना चाहिए कि क्या वो आपके पोर्टफोलियो में सही बैठ रहा है, आपके गोल्स के लिए सही है कि नहीं। और एक बार अगर आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो दोस्तों, चाहे कोई भी एएमसी हो, कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, अगर वो आपको कभी भी कोई फंड सजेस्ट करता है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या वो सजेशन सही है कि नहीं, और आपके पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर फंड फिट बैठता भी है कि नहीं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप चाहें तो थोड़ा देर तक जरूर देखें, सिर्फ नाम देख के नहीं जाएं। तो बहुत भाषणबाजी हो गई, लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूं, ये जो भाषण मैंने दिया है ये बस मैंने अपने दिल से बातें कही हैं और आपकी अच्छाई के लिए कही है। इसलिए अगर ये भाषण आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे फंड की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप में बस मुझे 2 ही फंड अच्छे लगते हैं, एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो थोड़ा सा हौले हौले चलता है स्मॉल कैप में भी, और एक्सिस स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है अपने परफॉर्मेंस को लेके, इसलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी ज्यादा आता है। और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 7 से 10 साल का होना चाहिए, और अगर आप 20 से 30 साल के हैं तो आप अपना 30% तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। और जहां तक एक्सिस स्मॉल कैप की बात है तो चलिए इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम में 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनली आप 100 रुपए से इसमें लमसम का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और इसका एग्जिट लोड अगर हम देखें तो आप अपना जो 10% का यूनिट है वो 1 साल से पहले निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा यूनिट अपना रिडीम करते हैं तो उस समय आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जहां तक इसके बेसिक डिटेल्स की बात है तो ये पर्टिकुलर फंड सन 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी कि 7-8 साल पुराना फंड है, काफी अच्छा। और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च काफी अमेजिंग है, 26.5% का रिटर्न है सिंस लॉन्च, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसका रिस्कोमीटर हाई है और इसका अभी एसेट जो है वो 6000 करोड़ के आसपास का चल रहा है, जो कि एवरेज है, अच्छा है स्मॉल कैप के बनिस्पत। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी दोस्तों काफी अच्छा है, जो कि 0.4% के आसपास का है, 0.5% से कम का अगर एक्सपेंस रेशियो तो काफी अच्छा माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसका रिस्क ग्रेड और रिस्कोमीटर में ये अंतर होता है। जो रिस्कोमीटर होता है ये सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, और ये जो रिस्क ग्रेड होता है इसका मतलब ये है क्या कि इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैसा रहेगा, तो ये यहाँ पर लो है। इसका मतलब ये है क्या कि इन्होंने पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे भी ये ऐसे ही परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए इनका जो रिस्क ग्रेड है उसको लो पे रखा गया है। और रिटर्न ग्रेड अगर इसका देखें तो ये एवरेज है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है।
चलिए अब इसके रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले एक साल का रिटर्न बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि पिछले एक साल में खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी, खराब से खराब स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका फंडामेंटल्स अच्छा है, इसलिए मैं पिछले एक साल का रिटर्न बिल्कुल नहीं देखूंगा। और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न देखे तो अगर आपने 3 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 2 लाख रुपए मिल रहे होते अभी, और अगर आपने 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आपको 6.5 लाख का आपको टोटल अमाउंट मिल रहा होता अभी के समय में। अब इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स पे एक बार हम लोग नजर डालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है पिछले 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का, ये टॉप 5 में है, जो कि काफी अच्छा है एज पर ट्रेलिंग रिटर्न परफॉर्मेंस। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं पिछले एक साल का रिटर्न को बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि पिछले एक साल में सारे के सारे खराब से खराब जो भी फंडामेंटल स्टॉक्स है उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए पिछले एक साल के रिटर्न्स को तो मैं बिल्कुल काउंट नहीं करूंगा। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि पिछले एक साल के रिटर्न पे बिल्कुल ना जाए। तो ये तो हो गया ट्रेलिंग रिटर्न। अब इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में आप 3 साल में देख सकते हैं क्या कि एक्सिस स्मॉल कैप ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, 28% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में SBI स्मॉल कैप ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कोटेक स्मॉल कैप ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जहां तक मैं आपको पता है क्या कि मैं निप्पॉन और SDFC ICICI के फंड्स पे कोई भी कमेंट नहीं करता हूं, इसलिए मैं इन दोनों को अपने कंपैरिजन से बाहर ही रखता हूं। अब इसके रिस्क मेजर्स को बात करें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल कैप या कोई भी अगर आप सेक्टोरल फंड्स लेते हैं उसके लिए रिस्क मेजर्स को देखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और रिस्क मेजर को मैंने अपने बेस्ट लार्ज कैप फंड्स का जो मैं वीडियो निकाला था उसमें काफी ज्यादा डिटेल में समझाया था, आपको लिंक मैं दे दूंगा। प्लीज ये सारे रिस्क मेजर्स का मतलब क्या होता है उस वीडियो को देख के आप जरूर समझे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जहां तक इसके रिस्क मेजर की बात है तो इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, शॉर्ट इन बीटा, अल्फा, ये सारे के सारे जो रिस्क मेजर्स की इनकी रैंकिंग है ये 1 और 2 के बीच में, जो कि काफी अच्छा है। और यहीं पे जब हम लोग इसके पोर्टफोलियो को चेक करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे एक बात गौर कर सकते हैं कि इसने मिड और स्मॉल कैप में दोनों में काफी ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। मिड कैटेगरी में इसने 44% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैटेगरी में इसमें 55% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है कि ये अपने कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, उसके इधर उधर जाकर के रिटर्न निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये काफी अच्छा स्टैंडर्ड इसने फॉलो करके रखा है। तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस मिड कैप को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो रिस्कोमीटर है वो स्मॉल कैप से कम है, इसमें स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिस्क होता है, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो आप इसमें लमसम मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनली 100 रुपए आप उस पर्टिकुलर लमसम में एड ऑन कर सकते हैं। आप इसमें SIP भी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और एग्जिट लोड इसका सेम एक्सिस स्मॉल कैप की तरह है कि पहले 10% पे आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा और रेस्ट 90% पे आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 365 डेज से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं। जहां तक इसके बेसिक डिटेल्स की बात है तो ये पर्टिकुलर फंड भी दोस्तों पिछले 7-8 साल से मार्केट में है और इसने रिटर्न सिंस लॉन्च 21.16% का दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसका रिस्कोमीटर हमें पता है क्या कि एज पर सेबी गाइडलाइंस वेरी हाई होने वाला है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,000 करोड़ का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.5% का है, जो कि काफी अच्छा। इसका रिस्क ग्रेड लो है, यानी क्या कि ये काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आगे भी हमें इससे इतनी अच्छी रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। और इसका रिटर्न ग्रेड दोस्तों हाई है। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस स्मॉल कैप का रिटर्न ग्रेड जो था वो एबव एवरेज था और इसका रिटर्न ग्रेड हाई है अपने कैटेगरी के हिसाब से। जहां तक इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको 1.85 लाख मिल रहे होते और 10,000 रुपए की आपने अगर मंथली SIP शुरू की होती तो आपको 5.89 लाख रुपीज मिल रहे होते। और जहां तक इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों आप इसकी रैंकिंग विद इन कैटेगरी देख सकते हैं। पिछले 3 साल, 5 साल और 7 साल में इसकी रैंकिंग विद इन कैटेगरी अंडर 5 है, जो कि काफी अच्छा है। इसका ट्रेलिंग रिटर्न भी काफी अच्छा है अपने कैटेगरी यानी कि मिड कैप कैटेगरी में। इसके पीएस से अगर हम इसके कंपैरिजन को नापे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने पिछले 5 साल में 21% का रिटर्न दिया है और इसके आगे बस एक PGIM है जिसने भी 5 साल में 21% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है और PGIM ने 28% का रिटर्न दिया है। और जहां तक रिस्क मेजर की बात है तो इसकी रैंकिंग विद इन कैटेगरी आप देख सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, शॉर्ट इन बीटा में भी ये टॉप पे चल रहा है, अल्फा में भी ये अंडर 3 है। बस इसका मीन थोड़ा सा रैंकिंग में खराब है, लेकिन ये अगर सारे रिस्क मेजर्स को हम लोग एक बार देखें तो इन सारे रिस्क मेजर से हम ये समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा रिस्की नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इन सारे रिस्क मेजर के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं
नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने रिस्क मेजर के बारे में बात कर रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहां तक इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मिड कैप में 72% का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से अप्रॉक्स 6 to 7% का कम है। और आप यहाँ पे ये भी बात देख सकते हैं दोस्तों कि इसने जायंट में 14% का इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज में 13% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब है क्या कि इसने अप्रॉक्सीमेटली लार्ज कैप में 27% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अपने हिसाब से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहुत से इन्वेस्टर को ये पसंद भी आ सकता है, बहुत से इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फंड को एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन वहीं पे आपको इसमें रिटर्न्स थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं। और नंबर 1 पे है दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और मैं इस पर्टिकुलर फंड में पिछले 4 से 5 साल से ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं। तो चलिए इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो इसमें आप मिनिमम 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनल आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट इसमें एड ऑन कर सकते हैं। ये सेम लाइक एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप फंड के जैसा है। आप इसमें मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और इसका एग्जिट लोड भी सेम है। पहले 10% पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, रेस्ट 90% पे एग्जिट लोड है अगर आप 365 डेज से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं। जहां तक इसके बेसिक डिटेल्स की बात है तो ये फंड भी मार्केट में पिछले 7-8 साल से है। इसने रिटर्न सिंस लॉन्च 17.24% का दिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है लार्ज कैप के बनिस्पत। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 28,000 करोड़ रुपीस का है। और बहुत से इन्वेस्टर्स ने, बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे हमेशा यही सवाल किया है कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं ये अलार्मिंग तो नहीं है। तो मैं आपसे बस यही बात कहूंगा दोस्तों कि ये जो लार्ज कैप का जो कैटेगरी है ये एक समंदर के जैसा है। इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जिसमें ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जिनके स्टॉक से ये इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए 28,000 करोड़ रुपीस का जो इसका AUM है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है और इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसका AUM बढ़ेगा तो इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस जैसे जैसे AUM बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो घटाना पड़ता है सारे के सारे फंड्स को, इसलिए आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना रहे। और जहाँ तक रिस्क ग्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका रिस्क ग्रेड लो है और एक्सपेंस रेशियो भी 0.5% से कम है, 0.49% का इसका रिस्क ग्रेड है। और रिटर्न ग्रेड की बात करें तो ये हाई पे है, यानी कि अपने कैटेगरी में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के आपको दे रहा है। और जहां तक इसकी रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको 1.58 लाख मिल रहे होते हैं। और अगर आपने 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी ओपन की होती तो अभी आपको 5.16 लाख रुपीज मिल रहे होते हैं। और जहां तक इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात है दोस्तों, पिछले 3 साल, 5 साल और 7 साल में इसकी कैटेगरी रैंकिंग हमेशा 2 और 1 के आसपास रही है, जो कि काफी अच्छा है, जो कि इसके अच्छे परफॉर्मेंस को शो करता है। और इसके पीयर कंपैरिजन को हम देखें तो मेरे पास में बहुत ज्यादा सवाल आता है कि सर एक्सिस ब्लू चिप या कैनरा ब्लू चिप। तो दोस्तों मैं आपको बस यही कहूंगा कि दोनों के बीच में रिटर्न्स का ज्यादा फासला नहीं है। अगर आप 5 साल का रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो ये 18% पे, ये 17% पे है। 3 साल में 16.5% पे है, 18.78% पे है। तो इसमें ज्यादा की अंतर नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि ये जो कैनरा ब्लू चिप है इसका अपना 13 to 15% का इन्वेस्टमेंट जो है वो मिड कैप में है, इसलिए ये थोड़ा सा 1 से 2% का रिटर्न आपको ज्यादा निकाल के देता है। तो जैसा मैंने एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में कहा था वैसे ही मैं अभी आपको कहूंगा कि हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से सोचता है। मेरे लिए कैनरा ब्लू चिप इसलिए पसंद नहीं है मुझे क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप 100% अपना 90% का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में करता है और मुझे यही चाहिए, इसलिए मुझे एक्सिस ब्लू चिप ज़्यादा पसंद है। और जहाँ तक इसके रिस्क मेजर की बात है तो इसकी रैंकिंग विद इन कैटेगरी देखें तो मीन इसका 7th रैंक पे रैंक कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, शॉर्टिन, बीटा, अल्फा ये सारे अंडर 5 रैंक में है, जो कि काफ़ी अच्छे स्टेबिलिटी दिखाता है और काफ़ी अच्छा रिस्क मेजर्स इसका दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों फिर से पोर्टफोलियो एग्रीगेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जायंट में 87% का इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज कैप में 11% का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि अगर दोनों को ऐड कर दे तो अप्रॉक्स इसने 98 to 99% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में किया है, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे कैनरा ब्लू चिप को अगर आप देखेंगे तो आप वहां पे मिड कैप में अप्रॉक्स 13% का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जिसके कारण उसका 1 से 2% का रिटर्न ज्यादा निकल करके आता है। इसलिए हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से सोचता है और मुझे इस फील्ड में एक्सिस ब्लू चिप काफी ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये थे आज के 3 म्यूचुअल फंड्स एक्सिस के, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्राउंड रूल्स मैंने बताए हैं उस पर जरूर स्टिक कीजिएगा और उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।